आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो फिलहाल सरकार के 4 साल के कामों का ब्यौरा दे रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को इन ऑफिस पे हम रेगुलर जन सुनवाई करते हैं। इसके साथ साथ हमने राजस्थान में हमारे 4 साल के इस कार्यकाल में हमने लगभग 270 सहायक अभियंता की पहली बार भर्ती की है, जो 24 साल बाद में अगर एएन की जो भर्ती हुई है, जो पहली बार हुई है, तो हमने 4 साल में 270 एएन की भर्ती पहली बार हमने राजस्थान में की है। लगभग 1218 नए जेएन की भर्ती हमने हमारे 4 साल कार्यकाल में की है। तकनीकी कर्मचारी की लगभग 5600 कर्मचारी को हमने भर्ती की है, और अकाउंट सेक्शन और एलडीसी और यूडीसी मिला के लगभग हमने 600 की भर्तियां हमने पूरे राजस्थान में की है। और आने वाले इस वर्ष में लगभग हम अकाउंट सेक्शन में 170 की और भर्ती करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्रियल कैडर का हमने लगभग 1300 की और भर्ती करने जा रहे हैं। एएन और जेएन मिला के 760 नए हम भर्ती करने जा रहे हैं। ये हमारे जो डिस्कॉम में या प्रसारण में स्टाफ की कमी है, उससे हम लगता है हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। किसानों के हित में आप स्वयं जानते हैं कि किसान बहुत परेशान था कंपाउंडिंग और सिविल लायबिलिटी के कारण। अगर उसने एक दिन भी अगर चोरी कर ली तो उसको 2000 रुपये प्रति हॉर्स पावर कंपाउंडिंग होती थी, जिसको घटाकर हमने इसको 1000 रुपये कर दिए। और 10 एसपी के ऊपर जो भी है उसको खाली हम 500 रुपये लेते हैं। और सिविल लायबिलिटी के आधार जब 12 महीने उसके सिविल लायबिलिटी ली जाती थी, उसको घटाकर हमने 2 महीने की सिविल लायबिलिटी लेने शुरू किया। आप ये कह सकते हैं जो विजिलेंस के तहत उसको जो शीट 1 लाख की मिलती थी, आज की तारीख में उसको 15,000 तक उसको शीट उसको मिलती है। तो फिर बाद में बात कर लें, पूरा कंप्लीट करने के बाद कर लेना। हाँ। 2008 से लेके 2013 तक पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों को जो सब्सिडी दी, क्रॉप सब्सिडी, वो 8,320 करोड़ रुपए दी है। जहां तक हमारे 4 साल के इस कार्यकाल में हमने ऑलरेडी 24,593 करोड़ रुपए सरकार ने हमको क्रॉप सब्सिडी के तहत दी है। जो किसानों की जो क्रॉप सब्सिडी है 24,593 करोड़। हमने इस गत 4 साल में लगभग 1,60,000 कनेक्शन हमने किसानों को दे दिए। जो फरवरी 2000 तक जितने भी आवेदक थे, हमने इसको अभी कनेक्शन जारी है, उसको हम समझ रहे दिसंबर तक इसको हम पूरा कर लेंगे। इसके साथ साथ जो भी हमारे जून 2016 से पहले जितने भी हमारे जो कंज्यूमर्स थे राजस्थान में, भले वो आपके एसआईपी कनेक्शन हो, एमआईपी कनेक्शन हो, एलचे कनेक्शन हो या डोमेस्टिक कनेक्शन हो, उनके लिए हमने एक सर्कुलर निकालकर जून 2016 से पहले जितने भी आपके जो वीसीआर थे उसके सेटलमेंट हमको करना था। कईयों के एफआईआर दर्ज होगी, कई पेंडिंग थे, कईयों के सेटलमेंट हो नहीं रहे थे। एक स्कीम के तहत हमने एक स्कीम निकाली। उसके तहत पहले 50,000 पर हमने उसके 50% पैसे लिए, और दूसरे हमने प्रत्येक लाख रुपए पर हमने 10% में उसको सेटल किया। तो ऊर्जा मंत्री को आपने सुना, विगत 4 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं उनका ब्यौरा दे रहे थे। और अब बात करते हैं राज्य कैबिनेट की बैठक की, जो कि जारी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। वहीं नई भर्तियों और गुर्जर आरक्षण पर घोषणा की उम्मीद इस बैठक से है। कई नई घोषणाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी, और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कई फ्लैगशिप योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, अब तक क्या कुछ खास इस बैठक में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह करीब 11:30 बजे से बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा की अध्यक्षता में तमाम मंत्री जो है वो कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडे हैं
उन पर चर्चा कर रहे हैं। करीब 14 एजेंडे जो हैं इस बैठक में शामिल किए गए हैं, जिसमें नई भर्तियों के साथ गुर्जर आरक्षण पर चर्चा होनी है। साथ ही मीसा बंदियों को लोकतंत्र का प्रहरी के रूप में आज घोषणा हो सकती है। तो कई मामलों पर आज इस बैठक में चर्चा जारी है। मैं आपको बता दूं कि खेल और पशुपालन विभाग के दो एजेंडे इस बैठक में शामिल किए गए हैं। साथ ही यूडीएच विभाग के करीब 5 बिंदु हैं जो इस बैठक में शामिल किए गए हैं। कई विभागों के सेवा नियमों में आज संशोधन किया जा सकता है। साथ ही जो मीसाबंदियों की पेंशन की बढ़ोतरी पर भी आज मोहर लग सकती है। इसके अलावा डीएमआईसी के भूमि आवंटन पर भी इसमें चर्चा होनी है। साथ ही राजसमंद और महुआ में जो कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने पर इस बैठक में बिल्कुल कुल मिला के सौरभ ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी घोषणाओं की उम्मीद फिलहाल है। देखना होगा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बात करते हैं अंबाजी में पीएम मोदी की, जो कि फिलहाल वहां पहुंचे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। अंबाजी माता मंदिर में दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले सी प्लेन से साबरमती रिवर फ्रंट से पहुंचे और थोराई पहुंचे। अब अंबाजी मंदिर में है और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। दाखिल हो चुका है के अंदर और अब आपको दिखेंगे यहाँ से प्रधानमंत्री का एक काफिला आगे बढ़ता हुआ और इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के बंदोबस्त का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। पहुंचेंगे कुछ ही देर में इस मंदिर और अब से कुछ ही देर पहले सी प्लेन से थोराई पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला पहुंच रहा है अंबाजी मंदिर। बता दें कि आखिरी दिन है आज चुनावी रैलियों का, चुनावी प्रचार का। 14 दिसंबर दूसरा चरण, आखिरी चरण गुजरात के इस अहम चुनाव का रण यहाँ पर छिड़ा हुआ है और सभी तरह की दुआओं की जरूरत है और यही आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं अंबाजी मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका गढ़ है, यहाँ से निकले हैं और यहीं से अपना राजनीतिक सफर तय किया है। कहीं ना कहीं अहम बन जाता है गुजरात इस लिहाज से भी, और इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण। शुरुआत आज के दिन की वो प्रथम पैसेंजर बनके जिसने सी प्लेन से उड़ान भरी और वो सी प्लेन पहला सी प्लेन इस देश का जिसने इस देश में उड़ान भरी और अब राई में पहुंचे हैं अंबाजी मंदिर के लिए। ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है, सुरक्षा गार्ड्स साथ में चल रहे हैं, और दूसरी तस्वीर अब से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिस तरह से मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री का, वही तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो मंदिर की भी तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं और मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इस तरह से लोग वहां पर पहले से ही पहुंच गए हैं। एक झलक प्रधानमंत्री की पाने को बेताब है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो जुड़ाव जनता से है प्रधानमंत्री का और उस जुड़ाव के लिए ही ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो बहुत ही खास दिन आज प्रचार अपने चरम पर होगा और प्रधानमंत्री खुद गुजरात में है। और अब तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंबाजी मंदिर पहुंच चुके हैं और दर्शन फिलहाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ यहां शुरुआत की है अपनी आराधना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर प्रांगण में। जैसा कि हम बात कर रहे थे, बहुत ही अहम दिन है और अभी सिर्फ प्रचार की बल्कि
आशीर्वाद की भी जरूरत है, जिसे लेने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो चुनाव है जो और आगे की राह को सुदृढ़ करेगा। इसी आगे की राह को सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और साथ ही देश की खुशहाली की कामना भी। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। पहली तस्वीर में जब हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए अपने काफिले से जब पहुंच रहे थे मंदिर। दूसरी तस्वीर उस मंदिर की जिसके प्रांगण में फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप ये भी देख पा रहे हैं जिस तरह से बैरिकेडिंग की है, लेकिन लोग जो है वहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। सब अपने तरीके से स्वागत करते नजर आ रहे हैं। मंदिर प्रांगण की ये तस्वीरें। सुनहरी दीवारों से सजा ये मंदिर और प्रधानमंत्री इसके प्रांगण में फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए। पुजारी यहां पर बैठे हैं और पूजा अर्चना की क्रियाविधि को पूरा करवा रहे हैं। सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले रोड शो प्रस्तावित था, लेकिन कहीं ना कहीं परमिशन के चलते रोड शो नहीं हुआ और इसी के बाद सीप्लेन से उड़ान भरकर साबरमती रिवर फ्रंट से आए। 3 तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं आज के दिन की जो हाइलाइट्स रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आपके सामने वो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मौजूदा वक्त की है जब मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं पीएम। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी का काफिला और तीसरी तस्वीर उस सीप्लेन की जिसमें सवारी कर प्रधानमंत्री पहुंचे थे धरोई डैम। बता दें गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसीलिए गुजरात में मेगा शो का भी दिन है। और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने साबरमती नदी से मेहसाना जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन में सफर किया है। आज के दिन की शुरुआत इसी सफर से की है। सरदार ब्रिज से उड़ान भरी और सी प्लेन धरोई डैम पहुंचे। तो अंबाजी में भी रोड शो किया है पीएम ने, अभिवादन वहां पर किया है और कहीं ना कहीं अपनी फेस वैल्यू का पूरा फायदा यहां पर गुजरात की प्रदेश बीजेपी को पहुंचाते नजर आए हैं पीएम। गुजरात चुनाव प्रचार पर हैं फिलहाल नरेंद्र मोदी और इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए बहुत ही आक्रामक प्रचार की स्ट्रैटेजी रही है। आज चूंकि आखिरी दिन है तो कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों की बात की जाए आक्रामक चुनावी स्ट्रैटेजी रही है और वो चाहे बात भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वॉर जोन्स तैयार किए गए और उन्हीं वॉर जोन्स के तहत ये पूरी प्रचार की जंग छेड़ी गई, जंग लड़ी गई और आज अपने अंतिम मोड़ पर ये जंग आ गई है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर प्रांगण से ये तस्वीरें पूजा अर्चना यहां पर प्रधानमंत्री करते नजर आ रहे हैं और जिस तरह का माहौल फिलहाल गुजरात में रहा है, काफी मंदिरों के दौरे किए गए हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कांग्रेस के अब होने वाले अध्यक्ष राहुल गांधी। यहां पर मंदिर के महंत पूजा अर्चना करवाते हुए प्रधानमंत्री को 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए लोग के साथ यहां पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर काफिले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो करते नजर आए अंबाजी में जब अंबाजी माता मंदिर पहुंच रहे थे। उसी वक्त की तस्वीरें हैं, काफिले की तस्वीरें हैं। इस तरह से विनंदन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बढ़त हमेशा प्रधानमंत्री हासिल कर ही लेते हैं। तीसरी तस्वीर उस सी प्लेन की है जब साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भर रहा था ये प्लेन
तो इन 3 तस्वीरों में है आज के प्रधानमंत्री के दिन की हाइलाइट्स और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं अंबाजी माता मंदिर में। तो जैसा कि बात कर रहे थे, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं आज अपने अंतिम मोड़ पर यह प्रचार आया है। 14 दिसंबर की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी दुआ जरूर यहां पर प्रधानमंत्री मांग रहे होंगे, क्योंकि गढ़ है और यहीं से राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई है और यही बेस है जिस राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे हैं, उसकी नींव गुजरात है और इसीलिए इतना फोकस रहा है प्रधानमंत्री का इस पर। और चुनावी प्रचार जिस तरह का रहा है इस बार गुजरात में खास करके आक्रामक बहुत रहा है और सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का भी वॉर जोन्स तैयार किए गए, स्ट्रैटेजीज बनाई गई प्रचार की और हर संभव कोशिश की गई। फिलहाल इन तस्वीरों की बात कर लेते हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। पूजा अर्चना की क्रियाविधि को पूरी करवा रहे हैं पंडित के ये कहीं कोई कमी न रहने पाए, इस तरीके से इस क्रियाविधि को पूरा किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की विधि यहां पर पूरी की जा रही है। कुमकुम से तिलक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उतने ही हम्बल भी। यही चीज वो दिखाते, यही तस्वीरें इसकी बानगी है कि कितने हम्बल हैं और कितने सरल हैं। तो बात की जाए दिन की शुरुआत की अगर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन की शुरुआत हुई सी प्लेन के सफर से। ऐतिहासिक पल रहा वो भी, और फिर अंबाजी माता मंदिर पहुंचते हुए रोड शो भी किया और अब मौजूद है अंबाजी माता मंदिर में। तस्वीरें आपके सामने तीनों हाइलाइट्स की, जिनके बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आगे भी आज व्यस्त शेड्यूल है प्रधानमंत्री का, क्योंकि आखिरी दिन है तो जाहिर तौर पर इसे पूरा यूटिलाइज करना चाहेंगे और इस यूटिलाइजेशन के लिए आज व्यस्त रहने वाले हैं प्रधानमंत्री और अपनी व्यस्तता के बीच यहाँ मंदिर दर्शन के लिए समय निकाल कर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना फिलहाल कर रहे हैं और पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। हल्दी कुमकुम चंदन की ये थाली और इससे तिलक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल नजर आ रहे हैं। और किसी भी धार्मिक स्थल की यही खासियत भी होती है